हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 7। देखो क्या कह रहा है, इन अ सर्टेन टाउन 25%। अब देखो यहाँ पे परसेंटेज में वैल्यूज हैं, तो थोड़ा सा फोकस करना है। यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, परसेंटेज। मतलब पहले अपन इससे लास्ट जो क्वेश्चन है उसमें अपन क्या देखते थे, डायरेक्टली न्यूमेरिकल वैल्यू आती थी, लाइक 2, 5, 10, 20 इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, तो परसेंटेज में आपको ये पता होना चाहिए मैक्सिमम परसेंटेज जो रहता है हमारा कितना रहता है, 100% रहता है। तो आप 100% को कंसीडर करके चलना। न्यूमेरिकल वैल्यू तो है, बट यहाँ पे क्या परसेंटेज के ऊपर दे रखी है वैल्यू, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि 100% से अगर जैसे क्रॉस करेगा तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है यहाँ पे दिमाग में। इन अ सर्टेन टाउन 25% फैमिलीज ओन अ फोन, ठीक है। 15% ओन अ कार एंड 65% फैमिलीज ओन नीदर अ फोन नॉर अ कार, ठीक है। देखना इसको, अब यहाँ पर आपको वेन डायग्राम के थ्रू समझना पड़ेगा, वरना सब ब्लैंक हो जाएगा। जैसे अब आपको पता टाउन में जो फैमिलीज है वो बोल रहा है 25% जो है वो ओन अ फोन, उनके पास एक फोन है। इसका मतलब टोटल फैमिलीज कितनी होंगी, 100% होगी। कॉमन सेंस लगाना है यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पर गिवन कंडीशन ले लेते हैं एक बार। जैसे यू है यूनिवर्सल, आप इसकी जगह जो है ये वाला सिंबल भी यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, एक ही बात है। यू से मैं किसको डिनोट कर रहा हूँ, यू कितना हो जाएगा मेरे पास, 100% हो जाएगा। और यू क्या है मेरे पास, ऑल फैमिलीज इन अ टाउन, ऑल फैमिलीज इन अ टाउन, ठीक है सर। आगे देखो, नेक्स्ट अगला सिंबल हम लेते हैं ए से डिनोट कर लेते हैं हम, कितना बोल रहा है, 25% बोल रहा है। फैमिलीज ओन अ फोन, फैमिलीज ओन अ फोन, ठीक है। 15% उसको बी मान लेते हैं। आप कोई और यहाँ पर जो है वेरिएबल यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। फैमिलीज ओन अ कार एंड 65% फैमिलीज ओन नीदर अ फोन नॉर अ कार। अब इसके लिए आप चाहो तो सिंबल यूज कर सकते हो, बाकी कोई इशू नहीं है ऐसा। तो आप चाहो तो यहाँ पे सी यूज कर सकते हो इसके लिए। कितने बोल रहा है ये, 65% फैमिलीज, फैमिलीज नीदर अ फोन नॉर अ कार। अब आप इसको वेन डायग्राम में समझना। देखो, एक फैमिली है, मतलब टोटल फैमिलीज है टाउन के ना 100%, तो ये यू मैंने यहाँ लिख दिया, यू का मतलब हो गया यहाँ पे 100%, ठीक है। फर्स्ट जो मेरा ए है मैंने यहाँ पे राउंड किया। तो आप थोड़ा सा फोकस लगाना। अगर मैं इन तीनों का सम करता हूं तो इन तीनों का सम कितना आएगा भाई, ऑब्वियस सी बात है। अगर मैंने आपसे कहा कि मेरे पास जो है टोटल एक रूम के अंदर जो है 10 टॉफी रखी हुई है, एक रूम के अंदर कितनी टॉफी है, 10 टॉफी है। अगर मैं आपसे कहता हूं तो ए एक स्टूडेंट है, ए क्लास जो है, बी क्लास और सी क्लास, तीन क्लास है। एक क्लास को मैंने 5 टॉफी दे दी, एक क्लास को मैंने 4 टॉफी दे दी, एक क्लास को मैंने 2 टॉफी दी। बताओ ये पॉसिबल है क्या, नहीं सर ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ टॉफीज हमारे पास 10 ही है। नंबर ऑफ टॉफी हमारे पास क्या है, 10 ही है। इसका मतलब क्या हुआ, कोई एक टॉफी ऐसा है जिन्होंने क्या करी है, शेयर करी है टॉफी को। अगर आप यहां से इमेजिन करना चाहो तो अब इसी कंडीशन को मैं इस क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाऊंगा आपको। हमें पता है नंबर ऑफ फैमिली जो 100% है, ये तो कंफर्म हो गया। अब जब जिनके पास फोन है वो 25% है, जिनके पास कार है वो 15% है, और जिनके पास कुछ भी नहीं है ना फोन और ये 65%। अब इन तीनों को आप ऐड करो, 65, 5 कितना हो गया, 70, 80, 90, 100 और ये 105। अब ये टोटल इन तीनों का सम कितना होता है, 105 हो रहा है। इसका मतलब कहीं गड़बड़ हो रही है भाई साहब, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। मतलब कि कोई एक फैमिली ऐसी है जो शेयर कर रही है, कोई एक फैमिली ऐसी है जो शेयर कर रही है कि अपने किसी परसेंट को। अब देखो 65% तो शेयर हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे नीदर फोन नॉर अ कार बोल दिया इसने, मतलब ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया। यानी जो सी वाला केस है ना 65%, वो तो बाहर आ गया सबसे। मान लो ये ए मैंने राउंड बनाया इसके लिए, जैसे कि अपन वेन डायग्राम में पहले पढ़ चुके हैं, आपने लास्ट वाले क्वेश्चन देखे होंगे। आई होप आप लोगों को वेन डायग्राम का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अगर आपने लास्ट क्वेश्चन नहीं देखे तो एक बार वो देख लो और इंट्रोडक्शन पार्ट देख लो, ताकि आपको वेन डायग्राम बनाना आ जाए इजीली। अब बी वाली जो फैमिलीज है ना, उनका मुझे इसके साथ लेना पड़ेगा। अब आपको समझ में आ रहा है मैंने ऐसा डायग्राम क्यों बनाया। अभी मैं यहाँ पे डायरेक्टली बनाता आपके, तो सर आपने ऐसा क्यों बनाया, तो मैं इसका रीजन दे रहा हूँ आपको। इसका मतलब बीच में जो ये फैमिलीज आ रही है ना, मतलब जो 5% है वो 5% कॉमन आ रहा है कुल मिला के। इसका भी हो सकता है, इसका भी। अभी 5% ही होगा, ये भी आपको कैसे पता सर, अभी बता रहा हूँ, हर चीज बता रहा हूँ। अब मान लो आप, ये ए से मैंने नंबर ऑफ फैमिलीज ओन, जिनके पास फोन है, और बी वाली कार है, और कोई फैमिली ऐसी है, कुछ परसेंटेज फैमिली ऐसी है जिनके पास दोनों चीजें है, फोन भी है और कार भी है। ये तभी पॉसिबल है जब इनका परसेंटेज क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्योंकि मुझे क्या करना है, इन सबको 100 करना है। देखो ये तो 65 रहेगा, ये तो कंफर्म है, ये तो 65 रहेगा, ये तो कंफर्म है। अब आप इन दोनों को ऐड करो। अब 65 के अलावा इन दोनों का जो बचा हुआ होगा ना, वो कंफर्म है मेरे पास 35% होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 35, ये तो फिक्स हो गया।
इन दोनों का परसेंटेज एक्चुअल में कितना होना चाहिए सम करने के बाद 35, बट हो कितना रहा है 40% हो रहा है। देखो आप 20 30 40 हो रहा है, इसका मतलब 5% एक्स्ट्रा है। वो 5% एक्स्ट्रा नहीं होगा, वो कम होगा इनके पास से। समझ गए क्या गणित बैठा रहा हूं मैं आपको, ये डायग्राम ऐसा क्यों बन रहा है। ठीक है, अब मान लेते हैं ये जो ए वाला जो केस है, इसके अंदर केवल अगर मैं ए की बात करूं, ब्लैक से शो करके दिखाता हूं, केवल अगर मैं ए की बात करूं इस वाले की ना, ओनली यहां पर ओन ऑफ फोन की फैमिली की बात करूं तो मैं उसको ए से डिनोट कर रहा हूं। जिसके अंदर फोन और कार दोनों है जिनके पास, उसको मैं बी से डिनोट कर रहा हूं। और जिसके पास ओनली बी वाली फैमिली वाले है, यानी कि ओनली कार है, उसको मैं सी से डिनोट कर रहा हूं। बताओ ये वाली चीज समझ में आ गई क्या आपको। हाँ सर, ये वाली चीज समझ में आ गई, यहां तक क्लियर है। ठीक है, अब यहां से एक चीज क्लियर हुई हमारे पास, वेन डायग्राम के थ्रू बोल रहा हूं। अगर ए प्लस बी को मैं मिलाऊं, अगर मैं केवल ए वाली फैमिलीज की बात कर रहा हूं परसेंटेज की, तो अगर मैं ए प्लस बी लिख सकता हूं क्या उनको, हाँ सर लिख सकते हैं। ए तो प्योरली फोन की बात हो रही है, और बी का मतलब क्या है, जिसके पास फोन भी और कार भी है, इन दोनों को मिलाऊंगा ना, तब मैं एक्चुअल में 25% यहां पर कहूंगा। ऐसा ही होगा, हाँ सर होगा। बी प्लस सी को जब मैं मिलाऊंगा, जिसमें बी तो आपका जो है कॉमन है, मतलब जिसमें वो कार भी है फोन भी है, और सी आपका क्या है प्योरली कार वाली कंडीशन है, वो आपके पास 15% है। ठीक है, और ए बी सी तीनों को जब मैं सम करके निकाल रहा हूं, ए बी सी जब मैं तीनों का सम निकाल रहा हूं, तो वो एक्चुअल में कैसे निकलेगा मेरे पास, सर वो तो एक्चुअल में ऐसे निकलेगा जब मेरे पास इन तीनों की कंडीशन को अगर मैं ऐड करता हूं आपके सामने, ए को बी को और सी को, ए प्लस बी प्लस सी, अब ये कंडीशन कितनी निकलनी चाहिए आप ये बताओ मुझे। तो इस कंडीशन को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, टोटल तो 100% है भाई, ये तो कंफर्म हो गया ना कि ए प्लस बी का जो सम होगा, ए प्लस बी का मतलब है ये छोटे वाले ए बी सी, इन तीनों का जो सम होगा, मतलब इन दोनों राउंड्स का जो सम होगा, वो कुल मिला के 65 के अलावा होगा, 65 के अलावा होगा। हाँ, टोटल हमारे पास कितना होता है 100%। टोटल कितना है यू मैंने पहले बता दिया आपको 100%, उसमें से जब मैं आपके पास 65% लेस करूंगा, एक्चुअल वैल्यू निकल के आएगी मेरे पास 35, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि ए प्लस बी का सम 35 होना चाहिए, क्योंकि ये 65 के बचा हुआ है वैल्यू है। बताओ समझ में आया क्या। हाँ सर आ गया, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे एक्चुअल में क्या फाइंड आउट करना है उसकी बात कर लेता हूँ मैं, नेक्स्ट पे आओ। देखो हमने क्या क्या निकाल लिया है, हमने ए प्लस बी निकाल लिया है 25%, बी प्लस सी निकाल लिया है हमने 15%, और ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी निकाल लिया हमने 35%। अब मैं अगर इन तीनों का यूज करूं, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं, इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूं, इसको इक्वेशन 3 मान लेता हूं। तो देखो, पुट इक्वेशन 1 इन 3, अगर मैं उसको थर्ड इक्वेशन में पुट करता हूं ए प्लस बी की वैल्यू को, देख रहे हो इधर, अगर मैं इधर ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे 25 पुट करता हूँ और सी निकालना चाहूँ, तो निकाल सकता हूँ क्या, हाँ सर निकाल सकते हैं। सी कितना निकल जाएगा हमारे पास, 10% निकल जाएगा। अगेन पुट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन थर्ड, इस बार सेकंड वाली बी प्लस सी की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू अगर मैं 15% पुट कर देता हूं यहां पर, तो मेरे पास ए का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 15 तो जाएगा, 15 15 30 उधर चल जाएगा, कितना बचेगा आपके पास 20%। देख रहे हो मैं प्योरली बात कर रहा हूँ, प्योरली, प्योरली कहने का मतलब है मैंने प्योरली इस ए की वैल्यू निकाल ली है, प्योरली मैंने सी की वैल्यू निकाल ली है, प्योरली मुझे बी की वैल्यू फाइंड करनी है, प्योरली मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बिल्कुल आसान है, आपके पास ए की वैल्यू आ चुकी है 20%, सी की वैल्यू आ चुकी है 10% यानी 30, तो बी की वैल्यू कितनी बच जाएगी आपके पास 5%। सो बी इक्वल्स टू 5% आ गया प्योरली। बताओ समझ में। और बी कौन सी वैल्यू है एक्चुअल में, ये प्योर वैल्यू जो बीच में सेंटर है, जो कॉमन है, जो कॉमन है। देखो आपसे ये चीज फाइंड करने को बोल रहा था, ये फाइंड हाउ मच परसेंटेज ऑफ फैमिलीज ओन ईदर अ कार और अ फोन, या तो कार या फिर फोन, दोनों वाली कंडीशन आपसे मांग रहा था, तो वो परसेंटेज आपका कितना है 5% है। समझ में आया कुछ, इसका मतलब 5% फैमिलीज ओन ईदर अ कार और अ फोन। अगला, ऑल्सो फाइंड हाउ मेनी फैमिलीज लिव इन अ टाउन, ये आपसे पूछ रहा है कितनी फैमिलीज टाउन में रह रही है, यानी 100%। अब देखो यहाँ पे इसने क्लू दिया आपको, 2000 फैमिलीज ओन बोथ अ कार एंड अ फोन। तो बी वाली कंडीशन कौन सी है आपके पास, बी एक्चुअल में कौन सी कंडीशन है आपके पास, ये बी वाली कंडीशन कौन सी है एक्चुअल में, जिसमें कार और फोन दोनों की कंडीशन आ रही है। ठीक है, तो 2000 है ऐसी वैल्यूज, तो मैं मान लेता हूं
टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है? एक्स है। इस एक्स का 5% जब मैं निकालूंगा तो मेरे पास कितने निकलेगी? 2000 फैमिली। यही तो है गणित सारी की सारी, यही है। 100 को उधर भेजो, 2000 इंटू 100। समझ में आया? यहाँ पे 2000 क्यों लिखा है? इसने बोल रहा है ये 2000 फैमिलीज ऐसी हैं जिसमें कार और फोन दोनों है, और मुझे पता है टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज अगर एक्स है उसका 5% निकालूंगा तो वो 2000 है मेरे पास। 5 आ जाएगा नीचे, 5 4 जा 20, और ये 00, कितना आ गया ये? 40000, यानी 40,000 नंबर ऑफ फैमिलीज आ गई हैं लिव इन अ टाउन। क्या लिख सकता हूं मैं? यहाँ पे रेड से लिख देता हूँ, अलग से शो हो जाएगा थोड़ा सा। हैंस नंबर ऑफ फैमिलीज लिव इन अ टाउन इक्वल्स टू 40,000। क्लियर है यहाँ पे? तो ये हुआ कंप्लीट आपका एग्जाम्पल नंबर 7। समझ में आ रहा है? इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आगे देखने को मिलेंगे। तो अब चाहिए परसेंटेज में हो या फिर मान लो डिग्री में हो, तो 360 डिग्री के अंदर मान लो दे दे आपको एक पाई चार्ट के रूप में, तो मतलब किसी भी तरीके से घुमा सकता है। बस आपको ये बताना चाहिए उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, और बाकियों को सम करके वो मैक्सिमम निकल रहा है नहीं निकल रहा है। इसका मतलब अगर ये वैल्यू मान लो बराबर निकल जाती, मतलब ये 30% ही होता, तो फिर फिक्स नहीं होता कि ये दोनों आपस में मिक्स होंगे या नहीं होंगे। मैं इनको अलग भी रख सकता था, मैं इनको अलग भी रख सकता। हाँ, समझ में आया? तो मैंने इसको मिक्स करने का रीजन ये है कि वो एक्स्ट्रा आ गया, तो मुझे हिंट मिल गया यार एक्स्ट्रा, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू जो है वो दोनों की कॉमन वाली वैल्यू होगी। तो ऐसे आपको यहाँ पे हिंट लगाना है। ठीक है, ये हुआ कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 7। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बिल्कुल कंजूसी नहीं दिखानी है, क्योंकि मैं भी कंजूसी नहीं दिखा रहा हूँ। ईच एंड एवरी कंसेप्ट लेके चल रहा हूँ, एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, तो यार कोई कंजूस वाली चीज नहीं है ना। तो आप भी कंजूसी मत दिखाओ, फटाफट से लाइक वाले पे टिक कर दो, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि नोटिफिकेशंस जो हैं मतलब नेक्स्ट फर्दर जो है क्लासेस के, वो अब तक सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।